Jai Hind everyone. So CDS2 2024 एग्जामिनेशन हैज नाउ अराइव्ड और इस संडे को आप लोगों का CDS2 2024 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। बट एग्जाम से पहले एक थोड़ा सा डर, एक थोड़ी सी एंजाइटी हर स्टूडेंट के मन में बनी रहती है। और थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है वो जरूरी है, वो आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखने में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित और पुश करती रहती है। बट कई बार आप लोगों का डर, आप लोगों की एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ध्यान रखिए कि कभी भी अपने मन में अपने फेलियर को रख के नहीं जाना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि क्या होगा अगर पेपर टफ आ गया, क्या होगा अगर हम पास नहीं हो पाए, क्या होगा अगर हम अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा जो है वो सोचना अभी से बंद कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि जितना इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों की पिछले 5 से 6 महीने की मेहनत है वो प्ले करती है आपके एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करने में, उतना ही रोल प्ले करता है आप लोगों का एटीट्यूड और आपका टेम्परामेंट उस एग्जामिनेशन के दौरान। तो हो सकता है आपने भी कई बार देखा हो ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिन्हें लिटरली हर चीज की नॉलेज होती है, बट फिर भी शायद एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी दिक्कत उनके एग्जाम क्लियर कर पाने में उनका वो टेम्परामेंट, उनका वो एटीट्यूड है। तो आपके मन में अगर एक डर बना रहेगा कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, आप कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखिए कि एग्जाम क्लियर करने के लिए एक बिल्कुल ही डी स्ट्रेस्ड और अच्छे से टेम्परामेंट होना, एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को कंडीशन कर लीजिए कि अगर इस बार अच्छा नहीं तो अगली बार उससे भी अच्छी मेहनत करेंगे और उससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर सबसे जरूरी चीज है कि आप बस ये सोचना बंद कर दें कि एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं दे पाते, और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत भी की है बट प्रीवियस अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे परफॉर्म करने को काफी हेल्प करेगा, काफी सपोर्ट करेगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी चीज देखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स। अब पॉजिटिव वाइब्स ही यहां पर सिर्फ आपके पास रहनी चाहिए। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत को पर भरोसा कीजिए। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर किया है, आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। तो इससे ज्यादा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाने से पहले कोई भी प्रेजुडिसेस, कोई भी प्री ऑक्यूपेशन नहीं लेकर जाना है। बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए और बेस्ट पॉजिटिव एनर्जी के साथ परफॉर्म कीजिए। आगे बढ़ते हैं और इससे अगली चीज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैरी करनी है। तो क्या क्या चीजें आपको एग्जामिनेशन के दौरान कैरी करनी है, तो मेरा सजेशन है सबसे पहले कैरी एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड्स। ठीक है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज आप लोग अपने साथ कैरी कीजिए। अगर वहां पर किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है आपके एडमिट कार्ड में कि शायद फोटो क्लियर नहीं आया, तो जो फोटो आपने पेस्ट किया है वो पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाइए। इसके साथ साथ अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एडमिट कार्ड जब भी आप कैरी करते हैं, क्यों मैं आपको 2 एडमिट कार्ड कह रहा हूं, क्योंकि बारिश का मौसम है, क्या पता कि थोड़ा बहुत एक एडमिट कार्ड खराब हो गया, एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहना चाहिए। क्लियर? सो कैरी एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड्स immaterial whether it is a colored printout or a black and white printout। क्लियर? तो कोई भी आपके पास जो भी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो वो प्रिंट कर लीजिए और आज ही कर लीजिए। प्लीज डू नॉट वेट फॉर टुमारो, कल का वेट मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता और इसकी वजह से अनवारंटिंगली आप डिले करते हैं, लेट हो जाते हैं। एक फोटो आईडी प्रूफ और आधार कार्ड ओरिजिनल में आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो आप कोई भी फोटो आईडी प्रूफ जो है वो लेकर चाहिए और अपना आधार मैंडेटरीली उसे अपने साथ कैरी कीजिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, क्लियर, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए और मिनिमम कैरी 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू पेन्स, अगर आपके पास ब्रांड न्यू पेन्स भी हैं तो उन्हें थोड़ा सा आज यूज कर लीजिए, कल यूज कर लीजिए थोड़े से, ताकि वो रफ हो जाए, ताकि वो अच्छे से कल स्मूथली काम कर सके। कई बार आप ब्रांड न्यू पेन्स लेकर जाते हैं, वो इतने ज्यादा आपने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते और वहां पर आपको जो आंसर शीट मिलती है वो आप बहुत ही एक हार्ड सरफेस पर रखते हैं, तो कई बार बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होने की वजह से वो अच्छे नहीं चल पाते। सो यूज देम टुडे एज वेल एज टुमारो सो दैट दे वर्क स्मूथली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर? सिर्फ एग्जामिनेशन में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है बबल फिलअप करने के लिए, ओएमआर शीट फिलअप करने के लिए। सो डू कैरी एटलीस्ट 2 पेन्स इन गुड वर्किंग कंडीशंस। ओके, डू कैरी योर वाटर बॉटल विद यू, ठीक है, ताकि किसी प्रकार से बाहर जाके कोई भी समय आपका खराब ना हो। सो वाटर बॉटल अपनी कैरी कीजिए। अगली चीज, रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर एज अर्ली एज 8 आवर्स। ओके, सो 800 आवर्स तक, सुबह 8 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइए। देखिए थोड़ा बारिश का मौसम है, क्या पता कि थोड़ा बहुत कहीं जाम लग जाए। सो डू टेक एनफ टाइम। ओके, यहां पर अच्छी खासी विंडो लेकर चलिए एडवांस में। अगर आप घर से ट्रेवल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है कि आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का मानकर चलें, थोड़ी जल्दी निकलें। एंड बाय 8-8:15 रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि आप अपना एग्जाम शुरू होने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कि चाहे आपको वहां पर वेट करना पड़ जाए, आप अच्छे से अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उन्हें भी रख सकते हैं। उसके बाद जो अगर सिक्योरिटी में भी टाइम लगता है, चेकिंग में टाइम लगता है, तो आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सो डू रीच अर्ली। ओके, अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि अगर एक दिन पहले ही पहुंच सके तो पहुंच जाइए। ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि मौसम जो है, बारिश है, हो सकता है कि अनवांटेड जैम्स आपको मिले। ठीक है, और क्यों कोई ऐसा हमें रिस्क लेने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक है, पेपर में क्या ध्यान रखना है। पेपर 1 आपका इंग्लिश का पेपर है, 120 क्वेश्चंस है, और मेरा ये मानना है कि इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आपकी कट ऑफ को अगर कोई अच्छे से पुश कर सकता है कोई सब्जेक्ट, तो वो इंग्लिश का ही पेपर है। यहां पर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो कोशिश कीजिए कि आप भी यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो एनीथिंग अबव 100 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर रेगुलर प्रैक्टिस करी है, आपको ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, इंग्लिश में कोई आउट ऑफ द वे कुछ भी नया नहीं आ सकता। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस कुछ कुछ डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिए गए। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही इंग्लिश का कोई कंसेप्ट बदल दिया जाए और वो कोई आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर आप आराम से 100 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। ओके, इसके साथ साथ यहां पर अगर 120 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने की बात करें, सिर्फ वोकैब का ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो थोड़ा बहुत फैक्चुअल, थोड़ा बहुत टफ रहता है। ठीक है, तो उनके अलावा बाकी पूरा पेपर ऐसा है जो आपको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करी है। सो गो फॉर द मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट यहां पर आपका जो आता है पेपर 2 जीके का जो पेपर है। जीके के पेपर में यूजुअली इस साल के सभी पेपर्स की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जहां पर आप को थोड़ा बहुत जो है पेपर फैक्चुअल टफ आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहां पर आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग से शुरू किया, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत टफ आया, तो वो बिल्कुल ईगोइस्ट होके फोर्थ क्वेश्चन को चाहे आता भी ना हो, ब्लाइंड गेस वो अटेम्प्ट कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में सपोजिटली वहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं हिस्ट्री थोड़ा सा मेरा वीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बैक से स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सब्जेक्ट, वहां से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप शुरुआत में अगर 10 20 25 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, मोराल हाई हो जाता है, और हाई मोराल के साथ आप कई बार ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो थोड़े बहुत टफ हैं, ट्रिकी हैं, बट एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आप उन्हें भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि आप लोगों का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ओके, यहां से टोटल आपको अराउंड 60 क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है,
पॉलिटी मेरे हिसाब से काफी डुएबल रहता है, तो अराउंड आपके जो 14 टू 15 16 क्वेश्चंस आते हैं वो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हिस्ट्री में ध्यान दीजिए कि जो भी बहुत ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए या कोई बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड आ गया, आप उसे अवॉइड कीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग रिसेंटली सीएपीएफ के पेपर में भी देखा कि कुछ आर्ट एंड कल्चर के या आर्किटेक्चर के ऐसे क्वेश्चंस आए जिनका कोई आइडिया ही नहीं था। डू अवॉइड देम। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बिना चाहते हुए हमें नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी यूजुअली देखा गया है, ज्योग्राफी में आजकल वन लाइनर्स भी काफी आ रहे हैं, तो अटेम्प्ट कीजिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी। एंड आई नो दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट। ओके, इकोनॉमी यूजुअली सीडीएस के पेपर में टफ नहीं देखी गई है, तो आप लोग सीडीएस में देखते हैं कि इकोनॉमी का 50-50% रेशियो रहता है कंसेप्ट और करंट अफेयर्स का। ओके, तो यहां पर जो कंसेप्ट हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहां पे आप जो कुछ बेसिक जो ग्राफ्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग जीके में रहता है वो है साइंस, जिसके 30 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन जो है वो आप लोग यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी 10th 11th लेवल की, तो यूजुअली 10th लेवल की रहती है, तो जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी हैं वो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो डू अटेम्प्ट देम। ओके, इसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो करंट अफेयर्स और कई बार कुछ मिसलेनियस स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हार्डली 1 और 2। और इसके साथ अगर इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर की हम लोग बात करें तो वो पूछ लिए जाते हैं, एंड दे कम आउट टू बी अराउंड समथिंग अराउंड 30 क्वेश्चंस। यूजुअली ये देखा जा रहा है कि इस साल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहे थे, और सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे रहे जहां पर स्टूडेंट्स उन्हें आराम से अटेम्प्ट कर पाए हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए कि हमें एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हमें ना तो बहुत ज्यादा ये सोचना है कि अरे छोड़ देते हैं, हर क्वेश्चन को अगर आप ये सोचेंगे कि छोड़ देंगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सेफ अटेम्प्ट्स, जैसा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेफ अटेम्प्ट्स की अगर बात की जाए, सो एनीथिंग ओवर 75 और 80 क्वेश्चंस इज समथिंग दैट इज डूएबल। ठीक है, आप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर आपको लगता है कि 75-80 क्वेश्चंस जो है आप कर पा रहे हैं, कीजिए। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ओके, मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का पेपर है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली आप आंसर कर सकें। बट अगर किसी भी क्वेश्चन में आप दो ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं और फिर आपका सिर्फ डाउट दो ऑप्शंस के बीच में है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तैयारी करी है, तो ये जो कैलकुलेटेड गेस वर्क आप करेंगे, ठीक है, जहां पर आपका मेजर डाउट सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच में, मेजर कंफ्यूजन सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच में है, वहां पर आपके पास हाई चांसेस हैं कि आप सही आंसर मार्क करेंगे। Clear? So go ahead with every such question wherein you are able to easily eliminate two options or more. Okay? Next, maths. अब ये मैथ्स एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये देखते हैं कि पेपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो लास्ट अगर आपने 10 इयर्स के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हर बच्चा आराम से कर सकता है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन अच्छी खासी रहती है। बट रिसेंटली देखा गया है कि कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आ रही है। क्लियर? सो प्लीज डू टेक योर टाइम, ओके, सॉल्व विद काम माइंड, ओके, एंड मैथ्स कट ऑफ कैन बी इजीली क्रैक्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर व्हाट टू डू ऑन द लास्ट डे। अब सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि सर लास्ट डे हम लोग क्या करें। सबसे जरूरी चीज आखिरी दिन, डोंट स्टडी टिल लेट, स्लीप अर्ली। ठीक है, अर्ली सो जाइए। ठीक है, टेक अराउंड 8-9 आवर्स ऑफ कंफर्टेबल स्लीप। ठीक है, 8-9 घंटे की स्लीप लीजिए ताकि अगले दिन बिल्कुल फ्रेश स्टेट में आप लोग उठें। ठीक है, फ्रेश उठें, तैयार हो, एग्जाम देने जाएं। ओके, देन व्हाट टू स्टडी ऑन लास्ट डे। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर आखिरी दिन हम लोग क्या पढ़ें। ठीक है, अगर लास्ट डे सजेशंस के बारे में देखें हम लोग, तो लास्ट डे यूजुअली अब देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर
एज यूजुअल है, तो आप उन्हें कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो एक मॉक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके साथ साथ आप आखिरी दिन इस साल जो भी मेजर एग्जाम्स हुए हैं, जैसे आपको सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का, उसे देख लीजिए। इसके साथ साथ यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर है उसे एक बार देख लीजिए। सॉल्व पेपर, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत या कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व्ड पेपर्स को देखिए, सो दैट आपके जो मेजर कंसेप्ट्स हैं वो सॉल्यूशन के साथ साथ रिवाइज होते रहें, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं, कोई टॉपिक आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा टॉपिक है जिसे हमें थोड़ी सी रिवीजन करने की जरूरत है, उसे देख लीजिए। इसके साथ साथ आप जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक बार टाइमलाइन पर ध्यान दे सकते हैं। पॉलिटी में आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक। ज्योग्राफी में मैप के ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए, और इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज हैं सिर्फ उन्हें देख लीजिए, नथिंग मोर। क्लियर। इसके साथ साथ करंट अफेयर में मेरा ये सजेशन है कि आकाश सर ने अपना लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करा है, सो जस्ट गो थ्रू दी पीडीएफ, ठीक है। वो पीडीएफ आप एक बार देख लीजिए सभी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या इसके साथ साथ पॉलिटी में मैंने भी आप लोगों को रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के 2024 के वो कवर करे हैं, तो प्लीज डू गो थ्रू देम, ओके। जस्ट पीडीएफ देखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। इसके साथ साथ एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना है, ठीक है। कोई वाइल्ड गैस नहीं। वाइल्ड गैस का मतलब है जहां पर 4 के 4 ऑप्शंस जो हैं उनमें आपको डाउट हो, उनमें आपको कंफ्यूजन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। सॉल्व क्वेश्चंस लॉजिकली, ओके। कोई भी क्वेश्चन देखिए, टेक योर टाइम एंड देन प्रोसीड, ओके। यूज यहां पर द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्लियर। डोंट जंप ऑन टू द आंसर। अब यूपीएससी का पेपर है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत आपको केक वॉक मिल जाए, ठीक है, और आपको अगर लग रहा है कि हर क्वेश्चन देखते ही बहुत आसान है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये गलती कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो अगर कोई बहुत आसान भी है, जहां बहुत ऑब्वियस आंसर भी आपको लग रहा है, एटलीस्ट गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस एंड देन ओनली मार्क योर आंसर, ओके। लास्टली, कीप फिलिंग अप दी ओएमआर शीट साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओएमआर शीट जो है साइमल्टेनियसली फिलअप करते रहिए। यूजुअली एक पेज पर हम लोग देखते हैं कि अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो पेज पर पेज मेरा तो ये सजेशन है कि आप पेज वाइज एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड में फिलअप दी ओएमआर शीट, ठीक है। जहां पर कंफ्यूजन है, मार्क इट, रिव्यू इट इन द एंड एंड देन प्रोसीड, क्लियर। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पूरा पेपर करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हम ओएमआर भर देंगे। कई बार टाइम इतना खत्म हो जाता है कि आपके पास वो सभी 120 बबल्स फिलअप करने का टाइम नहीं होता, और जल्दबाजी में आप गलती कर देते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग थोड़े से कैजुअली भरते हैं, और कई बार बबल्स भरने में कुछ गलती हो जाती है। एक ही क्वेश्चन के 2 बार बबल भर दिए, कोई रह गया, कहीं कोई गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। तो ये अच्छा है कि एक साथ 5-6 क्वेश्चंस के बबल्स एक साथ फिलअप करते रहिए, ओएमआर शीट को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करते रहिएगा, clear. So these are a few things that you must keep in mind while appearing in the examination, while solving the paper, okay. लास्टली आप लोगों के लिए CDS 2 2024 का फुल एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे, 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में एनालिसिस लेकर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश एनालिसिस के बाद जीके एंड फॉलोड बाय मैथ्स, ठीक है। पेपर में आपके पास क्या कैसा एग्जाम रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती हैं, ओके। इसके साथ साथ एक रोड मैप फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड एसएसबी प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस, जो फ्री सेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। सो प्लीज डू जॉइन अस इन दिस एग्जामिनेशन एनालिसिस, ओके। अपनी तरफ से मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे मैं और आकाश रणदेव सर, ओके। इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अगर कहीं भी डाउट्स डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें भी साथ के साथ सॉल्व करते चलें, ठीक है। कुछ अगर आंसर्स एम्बिगुअस रह जाएं सो प्लीज डू फॉरगिव अस, ओके। उन्हें भी बाद में हम लोग करेक्ट कर देंगे। सो प्लीज डू जॉइन अस इन दिस examination analysis, okay, and all the very best
फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी गाइडेंस, कोई भी आपको डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एज वेल एज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल शरद मुदगल ड्रीम डिफेंस। ओके, सो कनेक्ट कीजिए एंड डू नॉट हेजिटेट टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर डाउट, एनी ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, डू वेल। ओके, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपकी जो भी मर्जी की यूनिफॉर्म है, वेदर इट इज दी वाइट्स, ब्लूज और दी ऑलिव ग्रीन्स, ओके, जो भी आपको मिले, ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी इन दैट। बट प्लीज डू मेंटेन द बेस्ट काम एंड कंपोजर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। पूरा भरोसा है मुझे कि आप अपनी मेहनत जैसी आपने करी है उसके अकॉर्डिंगली अच्छा परफॉर्म करेंगे। एग्जाम में जाने से पहले अपने जो भी आप लोगों के भगवान है, रिलीजियस गॉड्स हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। उनसे आगे थोड़ा सा माथा टेक कर एक बार चले जाएं एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।